बच्चों हम लोग ना सारे सेट्स को ना समझते हैं कि सेट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेट होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का क्या मतलब होता है? एम्प्टी सेट उसे कहते हैं जो खाली सेट होता है ना हमारे पास, उसे हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग एक और इसकी निशानी या फाई, उससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो लगा के उसके बीच में हम लोग एक सीधी लाइन लगाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फाई। इस एम्प्टी सेट को इस ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो ये हैं कि जो होता है ना एम्प्टी सेट, ये हर सेट का सबसेट होता है। अच्छा, अब सबसेट क्या होता है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। एम ये भी आप अभी के लिए आप ये बात समझ लें कि जो एम्प्टी सेट है ये हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। और ये जो एम्प्टी सेट होता है ना, इसको हमने तब लिखना होता है जब हम लोग किसी भी सेट के सबसेट्स बनाते होते हैं, तब हम लोगों ने इसको एम्प्टी सेट को साथ जरूर लिखना होता है, ठीक है। आगे हमारे पास है सिंगलीटॉन सेट। सिंगलीटॉन सेट क्या होता है? सिंगलीटॉन सेट बच्चों वो होता है जिसके अंदर जैसे यहाँ पे ना ए इज इक्वल टू, हमारे पास कोई भी सेट है उसके अंदर अगर एक एलिमेंट है ना तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो सिंगलीटॉन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए के अंदर हमारे पास ए इज इक्वल टू एक सेट था ना, उसके अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है ए। यहाँ पे बेशक आप बी लिख लो कि हमारे पास अगर एक सेट था ए, उसके अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है बी, तो ये हमारे पास सिंगलीटॉन सेट है। इसकी एक और एग्जांपल ये है कि यहाँ पे देखो हमारे पास एक सेट है जिसका नाम है बी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है वन, तो ये हमारे पास सिंगलीटॉन होगा। लेकिन अगर सेम चीज़ हम लोग करें बी इज इक्वल टू, हमारे पास अब एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं, ठीक है। वन और टू एक्सपोज कर लो, ठीक है, लेट कर लो वन और टू, यानी कि तसव्वुर कर लो। तो ये जो बी है ना, अब इसमें दो एलिमेंट आ गए तो ये सिंगलीटॉन सेट नहीं रहेगा। सिंगलीटॉन सेट वो होता है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, ठीक है बच्चों। आगे हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? तो इक्वल सेट जो है ना, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई साइंस रॉकेट साइंस तो है नहीं, नाम से पता लग रहा है इक्वल सेट है। तो इक्वल सेट हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जैसे अब यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। और बी इज इक्वल टू है हमारे पास बी वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव। तो यहाँ पे देखो ए और बी जो है ना एक दूसरे के बिल्कुल कॉपी है ना, तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि ये जो ए है ना ये इक्वल है बी के। और अच्छा, एक और चीज़ ये है इक्वल में कि अगर यहाँ पे ये जो अरेंज हुए हैं ना नंबरों की, यानी कि जिस हिसाब से नंबर अरेंज हुए हुए हैं, अगर ये इनकी अरेंजमेंट अलग भी हो तो कोई मसला नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन टू थ्री लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिखो वन थ्री टू, आगे फोर फाइव है तो फाइव फोर लिखो इधर, तो ये फिर भी जो है ना आपस में इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है मेरे कि यानी कि एलिमेंट की पोजीशन चेंज होने से सेट पे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे हम लोग इक्विवेलेंट सेट को देखते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट हमारे पास वो सेट होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। अच्छा, इसको सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सेट है ए, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब बी हमारे पास है ए ई आई ओ, ठीक है। यहाँ पे देखो ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? वन टू थ्री फोर, फोर एलिमेंट हैं ए के अंदर। अब बी के अंदर देखो वन टू थ्री फोर, बी के अंदर भी फोर एलिमेंट हैं। तो इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो सेम है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो हम लोग उसे कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। इक्विवेलेंट्स जैसे इक्वल को हम लोग इस इक्वल के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वैसे इक्विवेलेंट सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो के निशान से। इसको हम लोग लिखेंगे ए, ये एरो हम लोगों ने लगाना है, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है बी। ये इक्विवेलेंट सेट का निशान है, ठीक है बच्चों। अब आगे अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। अब है हमारे पास सब सेट। तो सब सेट क्या होता है? सबसे मेन सेट है हमारे पास ये सब सेट। अब हम लोग इसको समझते हैं कि क्या होता है। एक्सपोज करो कि हमारे पास ए जो है ना ये है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हमारे पास ए है, ठीक है। अब जो बी है ना, ये हमारे पास है बी इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, ये हमारे पास बी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ए के अंदर वन टू थ्री फोर है, फाइव सिक्स आगे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे वन टू थ्री फोर है। तो ये जो बी है ना हमारा, ये बी होगा सब सेट हमारा ए का। अच्छा, बी सब सेट होगा हमारा ए का। अब बताता हूँ क्यों।
देखो, जब हमारे पास कोई भी नंबर यानी कि कोई भी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आ जाए ना, तो हम लोग कहते हैं कि ये इस सेट का सबसेट है। मिसाल ऐसे कि देखो, बी के जितने एलिमेंट थे ये ए में आ गए ना, तो हमने कहा कि ये जो बी है ये सबसेट है ए का। दोबारा समझ लो कि जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट हो जिसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आ जाएं, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो सेट है ये दूसरे सेट का सबसेट है। आगे हमारे पास है सुपर सेट। तो सुपर सेट क्या होता है? देखो, सुपर सेट होता है हमारे पास, सुपर सेट हमारे पास वो होता है जो दूसरे सेट के सारे एलिमेंट को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, सारे के सारे एलिमेंट को अपने अंदर समा लेता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए के अंदर है 1 2 3 4 5 6, बी के अंदर है 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये ए जो है ना, इसने सारे के सारे एलिमेंट जो बी के अपने अंदर समा लिए हैं। इसका मतलब कि जो ए है ये सब सेट होगा, यानी कि सुपर सेट होगा बी का। सुपर सेट का मतलब होता है कि जब कोई सेट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट को अपने अंदर संभाल ले, तो उसे हम लोग कहते हैं सुपर सेट। तो अब यहाँ पे ए ने बी के सारे एलिमेंट अपने अंदर संभाल लिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे ए जो है ना ये सुपर सेट है बी का। ठीक है, सुपर सेट जो है ना उसको हम लोग इस निशान से रिप्रेजेंट करते हैं। सब सेट का मुंह इस तरफ होता है, सुपर सेट का मुंह इस तरफ होता है। ठीक है, ये जो हम लोग सी टाइप डालते हैं, तो इस सब सुपर सेट में इसका मुंह इस तरफ होता है, और जो बी सब सेट है इसमें इसका मुंह इस तरफ होता है। ठीक है, आगे हमारे पास प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट हमारे पास वो होता है जिसमें, प्रॉपर सबसेट वो सेट होता है जिसमें हमारे पास जो ए है ना उसके सारे एलिमेंट बी में हों, लेकिन फिर भी कम से कम ए का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो बी में ना हो, तो जो ए है ना वो उसका बी का सबसेट होगा। कैसे, वो आपको मिसाल दे के समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक्सपोज करो कि ए है, इसमें जो सबसेट है ना हमारे पास वो है ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, और जो बी है ना हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है ना एलिमेंट हैं ए, ई, आई, ओ। अब यहाँ पे देखो, तो जो प्रॉपर सबसेट है इसका मतलब है कि ए में जितने एलिमेंट है ना वो बी के सारे एलिमेंट को अपने अंदर समा लें, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में एक्स्ट्रा हो, तो ही ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। अगर यहाँ पे जो है ना एक यहाँ पे ये यू ना होता, तो यानी कि दोनों बराबर होते, तो इसने तो इक्वल सेट होना था। प्रॉपर सबसेट तब होता है जब हमारे पास ए के सारे एलिमेंट बी में हों, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ए का ऐसा होना चाहिए जो बी में ना हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ए है ना ये प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, इसमें अब हम लोगों ने नीचे लाइन नहीं लगानी जो हम लोग ऊपर से सुपर सेट और सबसेट में लगा रहे थे ना, उसमें अब हम लोगों ने नीचे वो वाली लाइन नहीं लगानी। तो प्रॉपर सबसेट की आपको समझ आ गई। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट हमारे पास होता है कि जो सारे के सारे नंबर्स पे कंटेन करता है, यानी कि ए इक्वल बी है। इक्वल सेट का मैंने आपको समझाया था ना, सेम टू सेम वो इम्प्रॉपर की भी वही डेफिनेशन है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फिर भी आप लोग समझ लें कि सारे के सारे सेट जो है ना एक सेट के दूसरे सेट में होने चाहिए, तो हम लोग उसको कहते हैं कि इम्प्रॉपर सेट। अब है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये यूनिवर्सल सेट जो है ना ये सभी सेट्स का बड़ा भाई है। ठीक है, इसमें सारे के सारे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें यूनिवर्सल सेट उसने आपको दिया होता है, वो सबसे बड़ा सेट होता है, इसलिए हम लोग उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। वो क्वेश्चंस जब आप सेट वाले सॉल्व करेंगे उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा। आगे हमारे पास फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हमारे पास वो होते हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, यानी कि काउंटेबल जो चीज़ होगी ना वो हमें हमारे पास होगी फाइनाइट सेट, और जो काउंटेबल नहीं ना वो है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनका कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं है, ना इन्हें हम लोग किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल चीज़ है, फाइनाइट वो है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट वो है जिन्हें हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अब हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।